लेकिन बेकार शौक के लिए लोग बड़ी बड़ी कोठियां बनवा लेते हैं, उनमें फव्वारे चला लेंगे, शाम को 2 घंटे 1 घंटे चलने देंगे। अरे तुम वहाँ बैठते हो क्या? रोज लॉन में घास लगा लेंगे, फिर उससे कटाई छटाई करते रहेंगे। क्यों करते हो? कितनी देर बैठते हो? कभी विचार किया ये सब हमारी पर्यायें हैं, आने वाले समय में वहीं जाना है हमको। इसलिए परिवार में रहते हुए जितना हो सके अपन बचे। अग्नि का है, अब आप लोग चाहें तो अग्नि में एक बार में सामान बना सकते हैं। जितना भी खाना बनाना पहले सब सुधार के रख लो और फिर छौंकते रहो। लेकिन महिलाएं क्या करेंगे, एक चीज बनाई तुरंत गैस बंद कर दी। अरे अग्नि का है कि 3 दिन की आयु है, वो एक जीव 3 दिन तक जीवित रह सकता है, और आप लोग 5 मिनट के अंदर फिर जलाया, फिर बुझाया, उसे उत्पन्न किया और अपने हाथों से मार दिया। तो कम से कम नहीं त्याग कर सकते तो कोशिश किया करो। देखो नियम नहीं देती मैं किसी को, लेकिन कोशिश किया करो कि एक बार जितना सामान बनाना पहले सुधार के रख लेंगे, फिर बना के पूरा एक साथ छौंक लेंगे। ये बात अलग है, पहले लोग एक बार खाना बन जाता था शाम तक खा लेते थे। आजकल खाने का काम ही नहीं निपटता, पूरे दिन रसोई में रहो, कोई कुछ खाएगा कोई कुछ खाएगा, इसको ये नहीं भाता, इसको ये नहीं भाता, क्योंकि हमारी इंद्रियां डेड हो चुकी हैं। ये शौक मत सोचना कि हमें बहुत बढ़िया है, हमारे घर में इतने तरह का खाना बनता है। हमारी सारी इंद्रियां बिल्कुल मर चुकी हैं। पहले आपको पता है कोई हाथ जय जिनेंद्र करते थे तो रोम रोम पुलकित हो जाता था, कोई से हाथ मिलाते थे, कोई पैर छूता था तो आदमी दिल से आशीर्वाद देता था उसको। आज किसी के पैर छू लो से कोई संवेदना ही नहीं, उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं। पहले आदमी भोजन करता था, एक नमक रोटी भी हो तो आपको पता, पहले उबली दाल बनती थी व्रतों के दिन में, हल्दी उल्दी नहीं डालती थी, लेकिन वो दाल में भी इतना स्वाद था कि आज 56 प्रकार के व्यंजनों में स्वाद नहीं है, क्योंकि भावनाएं जुड़ी थी। हमारे यहाँ खेती होती थी और खेती में जो उपजाने वाले थे उनकी शुरू से भावनाएं डली होती थी। एक दिन होगा बड़े होंगे, फिर इन्हें काटेंगे। घर में महिलाएं दिन भर उनमें मेहनत करती थी, कूटना, पीसना, फटकना, दालें बनाना, तो क्या थी, इतनी भावनाएं मिलती थी उसमें कि जीवन में सकारात्मक सोच आता था। फिर बनाते टाइम महिलाएं पूरे टाइम अपना कुछ ना कुछ गीत गा लेंगी, चक्की भी पीसेंगी तो गीत गा लेंगी, पानी भी भरेंगी तो मनोविनोद से, हर्ष उल्लास से, और वो पानी पियो तो तुम्हारी वाणी हर्ष उल्लास की निकलेगी। पहले पानी नीचे से ऊपर की तरफ आता था, इसलिए वाणी में मर्यादा थी। अब पानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए वाणी में भी गिरावट आ गई है। तो आप लोग एक एक इंद्री के बारे में सोच के देखेंगे ना, तो अपन को लगता है कि अग्नि का है, वायु का है, कितना पंखा चला छोड़ देते हो, चलो गर्मी लग रही है तो चला लो। कई बार लोग कहते वो पंखे का यूज नहीं करते, हमने कहीं पंखे का यूज नहीं करते हैं। यदि कोई हाथ से भी कर रहा है तो वायु का जीव तो मर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाथ से वो बच रहे हैं। थोड़े कम चलाएगा तो कम बच रहे हैं, कम मर रहे हैं, लेकिन मरेंगे तो हैं। लेकिन यदि चलाना भी पड़े, मान लो किसी से नहीं बर्दाश्त होती, तो निकलते टाइम तुरंत बंद करो, जितनी बर्दाश्त कर सको उतनी तो करो। पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति को भी जितनी जरूरत हो, कम से कम 10,000 में से 10 लाख में से कितनी रख सकते हो आप लोग? 200 रख लो, 100 रख लो, 100 भी खाने में नहीं आती है। 100 भी यदि रख लोगे तो क्या उसमें जाने अनजाने में दवाइयों में भी कुछ आ जाती हैं, बाकी का तो अपन त्याग कर सकते ना। 2 इंद्रिय जीवों को हम कैसे मार देते हैं। कफन भी घर मिल सके तो धन्य होगा, तो उन्हें कफन भी नहीं मिलते हैं। इतनी चींटी, मकोड़े, मच्छर कितने मर जाते हैं घरों में। बरसात के दिनों में लाइट जलती हो तो इतने इतने इकट्ठे कर लो, और अपन सुबह शौक से कह देते हैं झाड़ के निकाल दो इन्हें। अरे इतने जीव मर रहे हैं, दुर्लभ है निगोद से थावर हर तरस गति पानी, बहुत दुर्लभ है। और दुर्लभ नहीं, महादुर्लभ है। 2 इंद्री 3 इंद्री से
4 इंद्रिय तक आना, चींटे पतंगे सबका, कितने जीव, भौरे, छोटे छोटे जीव दिखते तक नहीं है, बरसात में हो जाते हैं, वो सब क्या 3 इंद्रिय जीव हैं? किताबों में हो जाते जीव 3 इंद्रिय जीव हैं, सोचो उनकी पर्यायें देखने में भी नहीं आ रही हैं। और 4 इंद्रिय जीव, जितने उड़ने वाले पंखी वाले जीव हैं वो सब 4 इंद्रिय जीव हैं। और फिर मनुष्य गति में भी कितने दुख हैं। मनुष्य गति में कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे, खोटी संतति ते दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता, कह दिया जिनके पुण्य का उदय है वो भी हमेशा सुख शांति नहीं है उनके घरों में। चाहे रावण ले लो, चाहे भरत चक्रवर्ती ले लो, चाहे कोई ले लेना। लोग कहते पहले राजाओं की क्या विभूति थी, मैंने कि पागल, एक दिन भी शांति से नहीं जीते थे वो। क्या विभूति खाक कर लोगे? उन्हें रोज यही डर बना रहता था, क्या पता कौन सा राजा चढ़ाई कब कर दे, कब किसका निमंत्रण आ जाए। अपन कई बार कल पढ़ रहे थे, सुमित्रा आदि का कोई पुराण था, तो उसमें आया कि एक लड़की मांगी, लड़की नहीं दी, नृत्य की नहीं मांगी। जितने नारायण प्रति नारायण के युद्ध होते हैं, अपने आप से चलकर प्रति नारायण नारायण से कुछ मांगता है। उसके जीव से कहीं हाथी मांग लेगा, कहीं घोड़ा मांग लेगा, कहीं नृत्य की मांग लेगा, कहीं कोई तलवार आदि मांग लेगा, और फिर मर भी जाता उसी के कारण। जो देवो पुनीत चक्र थे वही उसके घात का कारण बन जाते हैं। जो खड़ग रावण ने सिद्ध की थी, वही खड़ग उसी चक्र से मारा भी गया। पुण्य का उदय नहीं है तो कुछ भी ले आना आपको सुख नहीं दे सकता, और पुण्य का उदय हो तो नमक रोटी भी मिल जाए। हमेशा आनंद मानना, सामग्री सुख का कारण नहीं होती है, हमारी शांति सुख का कारण होती है। आज सामग्री और सुविधाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन शांति खो गई है। और शांति चाहे हिंदू को हो, चाहे मुसलमान को हो, चाहे सिख को हो, चाहे ईसाई को, अपने अपने परिणामों पर हम लोग कभी जाते हैं। कोई लोग इतना आदर देते हैं, उनको लगता है हम क्या कर दें, जान बिछा दें इनके लिए। अभी मीना गुजर हम लोग आते हैं कभी कभी बिहार करते हुए, अभी महावीर जी आ रहे थे तब की बात है। वो लोग 2-2 किलोमीटर पहले दर्शन किए होंगे, वाइफ ने, मान लो खेत में काम कर रही थी एक लेडीज, और उसके बाद वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हमको जाना था, उसके बाद भी उसके पति आए होंगे तो उसने कहा होगा हमें दर्शन करा लो दोबारा। उसका पति भी दूध लेकर, फल लेकर, जो विचारों के यहाँ होते हैं सब जीव जी। तो मैंने कहा ऐसे लोग पुण्य बंद कर लेते हैं, क्योंकि भले अपन लेते नहीं, लेकिन कई बार लोग आते हैं बड़ी आस्था से सर झुकाते हैं, और कोई पैर छू ले बाई चांस तो हम ऐसे छूट पड़ते हैं उस पर जैसे अपराध हो गया। अपन समझाओ उनको कि भाई हमारे यहाँ नहीं छूते हैं, लेकिन कम से कम इतना हुआ तो मत बनाओ कि आदमी हिम्मत ही नहीं करे दूसरी बार हाथ जोड़ने की। तो कहते हैं कि वास्तव में हमें बहुत अच्छे प्यार से सिखाना चाहिए। कोई बच्चे मंदिर में गलती कर देंगे छोटी मोटी, कहीं हाथ लग गया, नहीं धोए, नीचे कर लिया, अपन बड़े लोग चिल्लाते हैं उन पर, अरे तुम्हें पता है ऐसे नहीं करते, पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा। वो कहता भैया हमें लगाने नहीं, कुछ भी नहीं लगना, हमें लगने ही नहीं यहाँ से। छोटी मोटी गलतियों को बिल्कुल किनारे कर दो, उन्हें तो अच्छाइयाँ देखो। गांधी जी से किसी ने कहा था बड़े बड़े दिन आ गए हैं, शराब खाने में लोग, खादी वाले भी शराब खाने जाने लगे। गांधी जी बोले कितने अच्छे दिन आ गए हैं कि शराबियों ने भी विदेशी कपड़ा छोड़ दिया है, और अब वो दिन होगा जब वो शराब भी छोड़ देंगे। हमारे जीवन में भी एक उद्देश्य बनाओ कि जो कुछ मिला है उसे बिल्कुल सार्थक करेंगे। हमारे पास कोई आएगा उसे ही हम कभी उल्टी शिक्षा नहीं देंगे, घर फोड़ने की शिक्षा नहीं देंगे, लड़ने की शिक्षा नहीं देंगे, तोड़ने की शिक्षा नहीं देंगे, मन को मोड़ने की शिक्षा देंगे। हम तोड़ देते हैं, मोड़ते नहीं है मन को। हम मर जाते हैं लेकिन रमते नहीं हैं। हम मर और रम में इतना ही अंतर है कि रम जाए तो परमात्मा बन जाए, और राग में रम जाए तो पतित आत्मा बन जाए। तो हम लोक के स्वभाव को
तीनों लोग स्वयं स्वाधीन है, अनादि अनिधन है, लेकिन हमने हर पर्याय पाई हैं, हर पर्याय नाश की हैं। तो अब हम जीवन में ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि हम लोक में किसी ऐसी भावनात्मक वासनाओं की पर्याय कोई नहीं मिले। अब जब मिले तो साधना की पर्याय मिले, और साधना की पर्यायों के माध्यम से हम पूर्ण साधक बनकर सिद्ध बनेंगे। हम भक्त कब तक बने रहेंगे? हम लोग कहते हैं ना कि 100 साल पहले, कई बार गाने चलते हैं कि 100 साल पहले प्यार था और आगे भी रहेगा। हमने कहा भूतों के आदमी हो, 100 साल तक जी रहे हो और ये काम कर रहे हो। अरे परमात्मा में भक्ति रखो, क्योंकि प्यार, लोग जिसे प्यार कहते समझना वो प्यार क्या है? वो राग है, वो प्यार नहीं है। सच्चा प्यार तो, सच्चा प्रेम तो सिर्फ परमात्मा से हो सकता है। बाकी तो सारे मतलबी नेता हैं, हर झंडा रखते हैं। कांग्रेस में जाए तो उसका पकड़ लेते हैं, बीजेपी में जाए तो उसका पकड़ लेते हैं। 1 मिनट में हमारा राग द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे झंडे हमें नहीं चाहिए, ऐसे डंडे नहीं चाहिए जो सिर फोड़ने के काम आए। हमें तो झंडे और डंडों से, क्योंकि राज समाज महा के कारण बैर बढ़ावन हारा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतिहारा। इसको कौन इसका मालिक हुआ है? किसी की संपदा नहीं होती है, शक्ति किसी की नहीं होती है। बड़े बड़े गामा पहलवान 32 साल की उम्र में 2 लोग से विदा ले लेते हैं। हमें वो शरीर नहीं बनाना, हमें तो शरीर से विगत देह हो सके, ऐसी परम औदारिक देह पाना है। तो कहा था कि हम जो राग में जीते हैं, जिसे प्रेम कहते हैं, रागी कामी होता है। रागी नाली के कीड़े की तरह उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। बस उसके आज काम वासना क्यों बढ़ गई है? क्योंकि अवसर्पणी काल है। दिन पर दिन सिर्फ क्षुद्र व्यक्ति की तरह, नाली के कीड़े की तरह, उससे ज्यादा जानता ही नहीं। लेकिन जो थोड़ा सा प्रेम हो, वो आकाश में देखकर भी परमात्मा का ख्याल कर लेता है, और जो उससे ऊपर उठ जाए वो स्वयं परमात्मा हो जाता है। तो हमें मुक्त पक्षी की तरह होना है,